हेलो एवरीवन, मैं आरती। वेलकम टू बायोलॉजी डायरीज। आज हम डिस्कस करेंगे बायोमैग्निफिकेशन के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं। जो बायोमैग्निफिकेशन वर्ड है उसको हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। बायोमैग्निफिकेशन, बायो का मतलब होता है लिविंग एंड मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कुछ भी मैग्नीफाई करना, यानी कुछ बढ़ रहा है। गॉट इट। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कुछ सर्टेन केमिकल्स लाइक पेस्टिसाइड्स जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है इन द लिविंग टिश्यूज ऑफ द ऑर्गेनिज्म एट सक्सेसफुल ट्रॉपिक लेवल। हर ट्रॉपिक लेवल पे वो बढ़ते चले जाते हैं। गॉट इट। तो हम कह सकते हैं बायोमैग्निफिकेशन इज द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट। कोई भी पॉल्यूटेंट हो सकता है लाइक डीडीटी इन एन फूड चेन। एक फूड चेन में किसी भी पॉल्यूटेंट की कंसंट्रेशन का बढ़ना लगातार एट द सक्सेसफुल ट्रॉपिक लेवल इज द बायोमैग्निफिकेशन। अब एक और टर्म होती है बायो एक्यूमुलेशन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बायोमैग्निफिकेशन एंड बायो एक्यूमुलेशन। सो व्हाट इज द डिफरेंस? बायो एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ अ पॉल्यूटेंट। यहाँ भी पॉल्यूटेंट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, लेकिन इन एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म में उस पॉल्यूटेंट का बढ़ना इज द बायो एक्यूमुलेशन। और एक फूड चेन में या फिर सक्सेसफुल ट्रॉपिक लेवल्स पे उस पॉल्यूटेंट का बढ़ना इज बायो मैग्निफिकेशन। गॉट इट? आई होप यू गेट difference between biomagnification and bioaccumulation. Now we'll see with the help of an example. ये एक food ecosystem है जिसमें these are the producers, small creatures, then the zooplankton, small fishes and the large fishes and the fish eating birds. अब producers में मान लो कोई केमिकल या फिर कोई पेस्टिसाइड वो किसी भी क्रिएचर ने खाया, उन क्रिएचर्स में जो है उस केमिकल का कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ गया। बहुत सारी फिशेस, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स ने खा लिया। देन उन प्रोड्यूसर्स को जू प्लैंक्टॉन्स ने खा लिया। देन इतने सारे जू प्लैंक्टॉन्स को सिर्फ 7 फिशेस ने खा लिया। तो यानी उनकी कंसंट्रेशन जो है वो काफी बढ़ गई एक ऑर्गेनिज्म में। अब इन 7 स्मॉल फिशेस को 2 लार्ज फिशेस ने खा लिया। मान लो इसने 3 स्मॉल फिशेस को खा लिया और इसने 4 को, यानी कि 2 फिशेस में सेम पॉल्यूटेंट की कंसंट्रेशन जो है ज्यादा है, तो ज्यादा रिस्की है, ज्यादा फेटल है लार्ज फिशेस के लिए। अब इन 7 कंसंट्रेटेड पॉल्यूटेंट्स को किसने खा लिया? एक फिश ईटिंग बर्ड ने। यानी कि जो केमिकल है, जो पॉल्यूटेंट है, उसकी कंसंट्रेशन जो है वो एक्यूमुलेट होती जा रही है, इकट्ठी होती जा रही है एट सक्सेसफुल ट्रॉपिक लेवल्स। गॉट इट? नाउ we'll discuss what are the causes of biomagnification. किस वजह से बायोमैग्निफिकेशन हो रहा है? बेसिकली एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब यहाँ क्या है? एग्रीकल्चर में जो हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, जो इंसेक्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं इंसेक्ट्स को मारने के लिए, फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं क्रॉप्स में, या फिर कुछ फंगीसाइड्स यूज करते हैं जो कि बहुत ही टॉक्सिक होते हैं, जो रिलीज हो जाते हैं सॉइल में। बिकॉज अगर हम क्रॉप्स के लिए ये सब यूज कर रहे हैं तो वो बेसिकली सॉइल में रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से वो फर्दर रिवर्स में चले जाते हैं, लेक्स में ट्रांसफर हो जाते हैं एंड देन टू द सीज। ऐसे ही इनके अंदर जो स्मॉल केमिकल्स प्रेजेंट है इन पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स के अंदर, उनकी कंसंट्रेशन जो है हर ट्रॉपिक लेवल पे बढ़ती चली जाती है, और जिसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है या फिर ह्यूमंस हैं, उन पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। नेक्स्ट रीजन इज द ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स। ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स का मतलब क्या है? जो मेन्योर्स यूज करते हैं हम एग्रीकल्चरल में, जो इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस करे जाते हैं, जो मेन्योर्स, उनके अंदर कंटेमिनेंट्स भी होते हैं काफ़ी सारे।
ये कंटेमिनेंट्स जो हैं ह्यूमन की हेल्थ पे, एनिमल की, वाइल्ड लाइफ की हेल्थ पे बहुत ही एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। तो उन ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स की वजह से भी बायो मैग्निफिकेशन होता है। नेक्स्ट इज द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज यानी जो इंडस्ट्रीज हैं हमारी, फैक्ट्रीज हैं, जिनसे बहुत ही टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज होते हैं, सॉइल में रिलीज होते हैं, लेक्स में, ओशंस में, कुछ गैशियस इमिशंस भी होते हैं इनसे, जिसकी वजह से पूरा एनवायरनमेंट जो है वो पॉल्यूट हो जाता है और जो फूड चेन है हमारी उसमें भी डिसबैलेंस हो जाता है और अल्टीमेटली जो है इट लीड्स टू बायोमैग्निफिकेशन। एंड द नेक्स्ट रीजन इज द माइनिंग एक्टिविटीज। माइनिंग एक्टिविटीज करी जाती हैं डीप ओशंस में, तो मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, लाइक जिंक, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट है, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, इन सबको एक्सट्रैक्ट करने के लिए माइनिंग एक्टिविटीज की जाती हैं ओशंस में, जिसकी वजह से काफ़ी सारे अमाउंट ऑफ केमिकल्स रिलीज होते हैं, लाइक हार्मफुल एलिमेंट्स भी रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से जो ओशन की लाइफ है, ओशन एक्वेटिक लाइफ है, पानी में जो क्रिएचर्स रहते हैं उन पे भी इफेक्ट डालते हैं, उनकी फूड चेन जो है वो उस पर भी असर डालता है इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस का, और जिसकी वजह से बायोमैग्निफिकेशन हो जाता है। गॉट इट। नाउ विल डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ द बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहला इफेक्ट तो ह्यूमन हेल्थ पे ही होगा। ह्यूमन हेल्थ पे कैसे होगा? ह्यूमंस जो हैं वो ज़्यादा प्रोन हो जाएंगे कैंसर के, क्योंकि उनके अंदर हार्मफुल एलिमेंट्स जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। किडनी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या फिर लिवर फेलियर, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, और हार्ट डिजीजेस भी हो सकती है, यानी कि कार्डिक अटैक्स वगैरह हो सकते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट इज द रिप्रोडक्शन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द मरीन ऑर्गेनिजम्स। अब मरीन ऑर्गेनिजम्स कैसे, जो भी एक्वेटिक लाइफ है, मरीन छोटे छोटे क्रिएचर्स हैं, उनकी रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस पे अफेक्ट डालता है बायोमैग्निफिकेशन। यानी कि उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जिनके हेल्प से वो रिप्रोडक्शन करते हैं, उन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं टॉक्सिक केमिकल्स की वजह से। जो मरीन ओशंस में, सीज में जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, लाइक मरकरी है, सेलेनियम है, इनकी वजह से जो है उनकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और जिसकी वजह से उनकी डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन में अफेक्ट होता है। नेक्स्ट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स का भी डिस्ट्रक्शन होता है। गोल्ड और जैसे गोल्ड की लीचिंग में, फिशिंग में साइनाइड यूज किया जाता है। साइनाइड यूज किया जाता है, एक एलिमेंट है, ये काफी टॉक्सिक होता है। ये इस केमिकल की वजह से जो है ये कोरल रीफ्स की जो लाइफ होती है वो भी डिस्ट्रक्ट हो जाती है, और काफी सारी जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो भी मर जाते हैं, उनकी लाइफ पे भी अफेक्ट होता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, डिसबैलेंस इन द फूड चेन। जो हमारी फूड चेन होती है वो भी पूरी डिसरप्ट हो जाती है, यानी कि पूरी की पूरी डिसबैलेंस हो जाती है। जैसे जैसे केमिकल्स, टॉक्सिन्स जो हैं वाटर बॉडीज में एंटर कर रहे हैं, उसकी वजह से जो हमारी फूड चेन है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि स्मॉल ऑर्गेनिजम्स खाएंगे, उन स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जो हमारे एक्वेटिक एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है वो उन टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब करेंगे अंदर अपनी बॉडी में। अब इन छोटे ऑर्गेनिजम्स को बड़े ऑर्गेनिजम्स खाएंगे, जिसकी वजह से हर ट्रॉपिक लेवल पे उस टॉक्सिक एलिमेंट की जो है कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ती चला जाएगी, और जिसकी वजह से बायोमैग्निफिकेशन हो जाएगा। गॉट इट। कुछ कंडीशंस हैं अब। वो पॉल्यूटेंट जो है, वो जो पेस्टिसाइड है वो कैसा होना चाहिए, तभी बायोमैग्निफिकेशन होता है। अब पॉल्यूटेंट जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल होता है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। अब पॉल्यूटेंट जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, यानी कि वो इजीली मेटाबोलाइज नहीं हो सकता, मतलब कि इट कांट बी मेटाबोलाइज बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स।
तो पॉल्यूटेंट जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, लॉन्ग लिव्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसकी लाइफ छोटी सी है वो नेक्स्ट टॉपिक लेवल्स पे ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगा, शॉर्ट लाइफ होगी तो लॉन्ग लिव होना चाहिए उसकी। नेक्स्ट वो मोबाइल होना चाहिए, यानी वो ट्रांसफर होता रहना चाहिए एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल, तभी बायो मैग्निफिकेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट वो सॉल्यूबल होना चाहिए, सॉल्यूबल किसमें, फैट सॉल्यूबल होना चाहिए वो, सो दैट बॉडी में वो ज़्यादा टाइम तक रिटेन कर पाए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकली एक्टिव होना चाहिए, बायोलॉजिकली एक्टिव होगा वो पेस्टिसाइड, वो पॉल्यूटेंट, तभी बायोमैग्निफिकेशन होगा। गॉट इट? आई होप यू clear the get the information about the biomagnification. I hope this video is helpful to you. Share your views in comment section. Do like, share, subscribe to my channel for more videos. Thank you.